आज हमें प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेरी पढ़ी थी वो थी सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम क्या करते थे? सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू वी कैन fetch data from our table। हम अपनी टेबल में से डेटा को क्या कर सकते थे? डेटा को फैच कर सकते थे। We can fetch data on our table with condition or without condition। और विदाउट कंडीशन, कंडीशन के आधार पे भी हम डेटा को क्या कर सकते थे? फैच कर सकते थे। और विद कंडीशन भी हम डेटा को फैच कर सकते थे। किसके द्वारा? सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा। तो सेलेक्ट क्वेरी के अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि शॉर्ट कैसे करते हैं टेबल को। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी फील्ड को शो और हाइड कैसे करवाते हैं। थर्ड चीज हमने पढ़ी थी क्राइटेरिया मतलब कंडीशन कैसे देते हैं। और कंडीशन के अलावा हमने एक चीज पढ़ी थी और ऑपरेटर का और एंड ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में। और इसके अलावा हमने एक सीखा था बिटवीन का यूज कैसे करते हैं। तो ये हमने किसके अंदर सीखे हैं? सेलेक्ट क्वेरी के अंदर। तो शॉर्ट का मतलब होता है रीअरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते और घटते क्रम में डेटा को क्या कर देना? अरेंज कर देना। उसे कैसे बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। शो में हमने क्या किया? वी कैन शो और हाइड फील्ड। हम फील्ड को शो और हाइड दोनों कर सकते हैं। और जिस फील्ड को हमें देखना है हम उसे देखेंगे और जिस फील्ड को हमें शो नहीं करवाना उसे हम हाइड भी कर सकते हैं। और इसके थ्रू अप्लाई कंडीशन, किसी भी फील्ड पे हम मुझे कंडीशन अप्लाई करनी थी तो मैं कंडीशन लगा सकता था। जैसे कि मुझे एज फील्ड पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि जिनकी एज 20 से लेके 60 के बीच में है केवल वही डेटा डिस्प्ले हो, टेबल में से दूसरा कोई डेटा डिस्प्ले ना हो। और के थ्रू और बिटवीन के थ्रू भी हमने क्या करी थी? हमने जो कंडीशंस होती हैं मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस मुझे अगर अप्लाई करनी है अपनी फील्ड के ऊपर तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता था? और एंड और बिटवीन, है ना। मल्टीपल कंडीशंस मतलब कि ये भी ट्रू हो या ये भी ट्रू हो। तो मल्टीपल कंडीशन जब हमें अप्लाई करना होता है तब हम किसका यूज करते हैं? और एंड बिटवीन और एक मैंने पढ़ाया था लाइक। ठीक है, तो इसके थ्रू हम मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एमएस एक्सेस को ओपन करना है। एमएस एक्सेस में प्रीवियस क्लास में हमारे पास टेबल थी, उसको ओपन कर लिया। तो यहां पर मैंने पिछली क्लास में एक टेबल बनाई थी ईएमपी, उसमें इतनी सारी क्वेरीज लगाई थी। तो आज हम एक नई क्वेरी सीखेंगे। ये सारी जो क्वेरीज थी ये सेलेक्ट क्वेरी है ना, डेटा को सेलेक्ट कर रही हैं और मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा रही हैं। जबकि आज जो हम क्वेरी सीखेंगे वो है एक्शन क्वेरी। तो क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद जैसे ही आप डिजाइन क्वेरी पे क्लिक करेंगे न्यू क्वेरी बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है या क्वेरी परफॉर्म करवानी है। इसको ऐड किया, टेबल जो भी थी हमारे सामने आ गई। यहाँ से अब मुझे कौन कौन से फील्ड में से डेटा को डिस्प्ले करवाना है तो वो फील्ड्स में यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे सारी फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? टाइटल बार पे डबल क्लिक करूंगा तो सारी फील्ड्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। तो अभी मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का नेम देखना है, उसकी स्टेट देखनी है, उसकी एज, उसका मोबाइल नंबर और उसका सैलरी।
केवल इतनी डेटा मुझे उसके शो करवाने हैं। तो पहले सेलेक्ट क्वेरी से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन किसी भी फील्ड पे नहीं दी। मतलब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ पे ये जो जितनी भी फील्ड्स दिख रही हैं, उन सब के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब का डेटा मेरे सामने आ जाएगा पर्टिकुलर फील्ड के आधार पर। मतलब सारी फील्ड डिस्प्ले नहीं होंगी, केवल नेम, स्टेट, एज, मोबाइल और सैलरी, केवल इतनी ही फील्ड डिस्प्ले होंगी। इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूं और इस क्वेरी को नाम दे देता हूं डिस्प्ले कंडीशनल डेटा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने डिस्प्ले कंडीशनल डेटा नाम से इसको सेव कर दिया, ये वाली क्वेरी। अब चाहूं तो मैं इस क्वेरी पर डबल क्लिक कर सकता हूं या डायरेक्ट रन पे क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे मेरे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो गए, पर पर्टिकुलर फील्ड्स के साथ। सारी फील्ड शो नहीं हुई, कुछ ही फील्ड शो हुई है, जैसे नेम, स्टेट, एज, मोबाइल और सैलरी। डन। अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। इसे मैंने क्लोज कर दिया। ये जो क्वेरी बनाई है इसको मुझे मॉडिफाई करना है। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू। अब यहां पर मेरी अगली कंडीशन क्या है, ये देखो शॉर्ट लिखा हुआ है। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेरी को अरेंज करना। तो जैसे मैं चाहता हूं कि अभी देखिए, जैसे मैं इससे रन करता हूं तो यहाँ देखिए एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर डब्ल्यू आ गया, फिर जे जोन्स आ गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ अरेंजमेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ ए वाले नाम पहले आए, फिर बीबी वाले, फिर सीसी वाले, फिर डी वाले, इस तरह से अरेंज हो डेटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके डिजाइन व्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे नेम वाली जो फील्ड है, यहाँ पे शॉर्ट में मैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ले लिया जैसे, और असेंडिंग लेने के बाद कंट्रोल एस किया और इस क्वेरी को रन किया। तो देखिए ए वाले नाम पहले आ रहे, फिर बी वाले नाम, फिर सी वाले नाम, अब डी तो था नहीं, तो मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया है ए से डब्ल्यू की तरफ, है ना। इसी तरह से अगर मुझे कुछ इस तरह का डेटा देखना है, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, तो मुझे इसके आधार पे असेंडिंग नहीं करवानी, तो मैं इसे करता हूं नॉट सॉर्टेड। मुझे जो असेंडिंग ऑर्डर करना है वो सैलरी के आधार पे करना है। मतलब जिनकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे ऊपर आ जाए और जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो नीचे आ जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज कर दूंगा। तो असेंडिंग किया, कंट्रोल एस किया और क्वेरी को रन किया। तो यहाँ देखिए जिनकी सैलरी सबसे कम है वो रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर जिनकी सैलरी ज्यादा होती जा रही है वो ऑटोमेटिकली सबसे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक। अब अगली क्वेरी में देखते हैं, इसी को मैं रीडिजाइन करता हूं। तो अभी मैं असेंडिंग डिसेंडिंग को हटा देता हूं, नॉट सॉर्टेड कर देता हूं। अब अगली चीज, जैसे मुझे कंडीशन के आधार पर डेटा देखना है कि मुझे उन एम्प्लॉय की लिस्ट दो जो जिनकी जो एज है वो 20 से 60 के बीच में है। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं जूम कर देता हूं, राइट क्लिक, जूम। यहाँ पे मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको डिस्प्ले सही हो। इसको ले लिया इतना। अब यहाँ देखो कंडीशन क्या लगाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और दो कंडीशन को अप्लाई करने के लिए बीच में क्या लगता है, एंड। एंड लेस देन इक्वल टू 60। तो एंड क्या काम कर रहा है, मल्टीपल कंडीशंस लगाने में हमारी हेल्प कर रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। जब ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी चीजें रन होंगी। अगर 20 से लेके 60 के बीच में रिकॉर्ड नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा। इसको मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई। कंट्रोल एस किया, रन किया, तो देखिए यहाँ पर केवल वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिनकी एज 20 से 60 के बीच में है ना। बाकी कोई दूसरे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम एज पे भी कंडीशन लगाकर या किसी भी फील्ड पे कंडीशन लगाकर डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, या सर्च कहते हैं इसको, सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई सर्चिंग की, कंडीशन कैसे लगाते हैं, शॉर्टिंग कैसे करते हैं। आप किसी भी फील्ड के आधार पे शॉर्टिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे जो टिक दिख रहा है आपको शो और हाइड करने के लिए, तो शो और हाइड का मीनिंग क्या होता है उससे भी समझ लेते हैं। मैं इस क्वेरी को रन करता हूं, देखिए यहाँ पे नेम भी शो हो रहा है, स्टेट भी शो हो रहा है, एज भी शो हो रहा है, मोबाइल नंबर भी, सैलरी भी, यहाँ पे सारी चीजें शॉर्ट होके आ रही हैं। बट मैं क्या चाहता हूं
कि जब मैं क्वेरी को रन करूं तो ये वाला जो फील्ड है नेम वाला ये शो ना हो, मतलब ये फील्ड यहाँ पे रहेगी पर शो नहीं होगी। तो मैं इस शो में से टिक को हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने टिक में से हटाया इसको, कंट्रोल एस किया, और जब क्वेरी को रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नेम वाला पार्ट हट गया, जबकि क्वेरी में वो एग्जिस्ट करता है बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो अब बात आती है, सर मुझे अगर शो नहीं करना था तो मैं उसको लेता ही नहीं, तो उसको लेने का क्या जरूरत है वहां पर। तो कंडीशन यहाँ पे जाए डिजाइन व्यू पे, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने नेम लिया। अब नेम पे मैंने अभी अनटिक किया था, पर अभी मैंने अनटिक किया तो होगा क्या कि ये सारी चीजें दिखाई देंगी बट ये वाली फील्ड दिखाई नहीं देगी, जबकि वो मौजूद होगी वहां पर, है ना। तो अब ऐसा क्यों करते हैं भाई कि मुझे रखना भी है पर शो भी नहीं करवाना। अगर मुझे इसे शो नहीं करवाना तो इसको यहाँ रखना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मुझे इस फील्ड को शो नहीं करना बट इसके आधार पे मुझे शॉर्टिंग करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेता हूँ। डिसेंडिंग मतलब पहले जेड वाले नाम आएंगे, फिर डब्ल्यू वाले, फिर एक्स वाले, इस टाइप से चलता जाएगा पीछे, और लास्ट में ए वाले नाम आएंगे। तो मुझे इसके हिसाब से शॉर्टिंग करनी है बट इसको शो नहीं करना, मतलब इसमें किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना था पर इसको शो नहीं करना था, तो इसको रखना जरूरी है ना, बट इससे मुझे मॉनिटर पे शो नहीं करवाना। तो जब मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो यहाँ पर जो भी है फील्ड जो दिखाई दे रही है उसमें नेम दिखाई नहीं दे रहा, पर जो शॉर्टिंग हो रही है वो किसके आधार पर हो रही है, ई नेम के आधार पर हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किसका यूज करना पड़ता है, शो और हाइड का, कि अगर हम इस फील्ड को मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं करना चाहते बट इस पर किसी तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें इस फील्ड को यहाँ पे रखना जरूरी होता है। तो अभी मैं इसे नॉट शॉर्टेड कर देता हूं। आज हमें क्वेरी टॉपिक के अंदर आज हमें जो पढ़ना है वो है एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी, अब ये जो एक्शन क्वेरी होती है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी एक्शन वाले ऑपरेशंस होते हैं वो अपनी टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्शन ऑन अवर टेबल। हम अपने टेबल पे कुछ एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो एक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मुझे टेबल में डेटा अपेंड करना है। अपेंड का मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ। दूसरा, मुझे एक टेबल को मेक करना है, मतलब एक नई टेबल बनानी है। थर्ड, मुझे टेबल में डेटा को अपडेट करना है, या फिर मुझे टेबल में डेटा को डिलीट करना है। तो इस तरीके से मुझे कुछ भी काम करना है टेबल के अंदर तो मैं किस क्वेरी का यूज करूंगा, एक्शन क्वेरी का। एक्शन क्वेरी के थ्रू आज हम कितने काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो एक्शन क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी टेबल के ऊपर, कि मुझे अपेंड करना है डेटा। अपेंड का मतलब क्या होता है, टेबल पहले से बनी हुई है उसके अंदर मुझे डेटा को ऐड करना है, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है। ऑन न्यू टेबल, अपेंड कमांड का। मेक कमांड समझ में आ रहा है, क्रिएट न्यू टेबल एंड इंसर्ट स्पेसिफिक डेटा। हम एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी केवल ये दोनों देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि दोनों सेम काम करेंगे। लगेगा कि आपको दोनों सेम काम कर रहे हैं पर दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ पे जो मेक टेबल होता है इसके थ्रू हम एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं दी गई कंडीशन। अब इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है वो है एक्शन क्वेरी। अब अगली चीज देखते हैं एक्शन क्वेरी का क्या मीनिंग है। हमने यहाँ पे टेबल देखी, ये सारी क्वेरीज हैं। यहां पर एक नई क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, एक नई क्वेरी क्रिएट करते हैं। क्रिएट
क्वेरी डिजाइन, ऐड, और इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो मेरी मेन टेबल है एम्प्लॉय, इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत सारा डेटा है, समथिंग 14 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, ठीक है, और इसमें फील्ड्स भी बहुत सारी हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इस टेबल में से कुछ फील्ड्स का डेटा निकाल के एक नई टेबल क्रिएट करनी है। तो वो मैं क्वेरी के थ्रू कैसे कर सकता हूं, एक नई टेबल ही क्रिएट करनी है मुझे। तो मैं यहाँ क्रिएट पे जाऊंगा, क्वेरी डिजाइन पे जाऊंगा, ऐड करूंगा, क्लोज। अब मान के चलिए मुझे जो एक नई टेबल बनानी है उसके अंदर मेरे को कौन कौन सी फील्ड चाहिए, एम्प्लॉय का नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय की एज, पिन कोड, मोबाइल नंबर और सैलरी। इतनी फील्ड्स मुझे चाहिए। मतलब जो मैं नई टेबल बनाने वाला हूं उसके अंदर इतनी फील्ड्स हों, है ना, और एक नई टेबल बन के क्रिएट हो जाए इस क्वेरी को रन करने पे। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता था क्योंकि अभी तक मैं सेलेक्ट वाली क्वेरी रन कर रहा था, बट अब मैं क्या करूंगा, मेक टेबल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं मेक टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो मुझसे टेबल का नाम पूछेगा कि भाई टेबल का क्या नाम देना चाहते हो। तो मैंने टेबल का नाम दे दिया EMP एग्जाम्पल 1, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसी डेटाबेस में टेबल बनानी है कि कहीं दूसरी जगह पे टेबल बनानी है, आप दोनों काम कर सकते हो। तो अभी मैं करंट डेटाबेस ही ले रहा हूं, इसको मैंने ओके किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दिया है, ठीक है, मैंने कोई पहले से बनी हुई टेबल नहीं कि उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक नया नाम दे रहा हूं और इसको मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करता हूं, कंट्रोल एस किया, क्वेरी को सेव किया, एग्जाम्पल 1 एम्प्लॉय टेबल, ऐसे मैंने क्वेरी का नाम दे दिया, ओके किया। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो होगा क्या, ये मुझसे बोल रहा है कि 14 रो पेस्ट हो जाएंगी जो आपने एक नई टेबल बनाई है उस पे। और जैसे मैं ये करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक नई टेबल क्रिएट हो गई और इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय के अंदर तो बहुत सारा डेटा है, जबकि एम्प्लॉय एग्जाम्पल जो टेबल बनी है उसके अंदर पर्टिकुलर डेटा है। मतलब इस टेबल में से मैंने क्या किया, डेटा को फेच किया और उसको मैंने किस टेबल में, एक न्यू टेबल क्रिएट कर ली और वहां पे मैंने डेटा को इंसर्ट कर दिया। डन। इसी तरह से मैं कंडीशन लगा के, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए, तो कंडीशन लगा के भी मैं कर सकता हूं। कैसे, क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, एम्प्लॉय टेबल लेनी है और यहां से फील्ड मैंने ले ली जैसे नेम, स्टेट, एज, पिन कोड और सैलरी। इतनी फील्ड्स मैंने ले ली, ठीक है। अब कंडीशन में लगाता हूं कि एक नई टेबल क्रिएट हो, बट टेबल क्रिएट होगी बट मुझे सारे रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट नहीं करने टेबल बनाकर, मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा ही ले जाना है उसके अंदर, कॉपी करना है दूसरी टेबल के अंदर। तो मैं कंडीशन दे देता हूं कि ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 4000 है, केवल उन्हीं के रिकॉर्ड क्या हो, दूसरी टेबल में जाएं, न्यू क्रिएट होके। तो यहाँ पे कंडीशन दी, कंडीशन देने के बाद यहाँ पे मेक टेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेबल का नाम देना है जिसमें आप डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। तो मैंने नाम दे दिया EMP एग्जाम्पल 2 और इसको ओके कर दिया। मतलब ये जब क्वेरी रन होगी तो जो नया डेटा इंसर्ट होगा वो किसमें होगा, EMP एग्जाम्पल 2 टेबल एक नई क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस से क्वेरी को सेव कर दिया, एग्जाम्पल 2 एम्प्लॉय टेबल, ओके कर दिया। क्वेरी एक दूसरी तैयार हो गई। अब या तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं या रन कर दूं। अब बोल रहा है कि केवल एक ही रो है जो कि आपको पेस्ट होगी दूसरी टेबल में। मैंने कहा यस। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल 2 टेबल बन गई और यहाँ पर एक रो पेस्ट हो गई। क्यों, ऐसे इंप्लॉय जो हैं जिनकी सैलरी 4000 से ज्यादा है, केवल एक ही इंप्लॉय है और उससे ज्यादा इंप्लॉय नहीं है, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। डन। तो यहां पर क्या हुआ, एक नई टेबल क्रिएट हो गई
और जो हमारे ओरिजिनल टेबल में थे रिकॉर्ड थे, उन टेबल के जो रिकॉर्ड्स थे वो उस दूसरी टेबल में कॉपी हो गए। तो यहां पर जो क्वेरी है, क्वेरी में जो मेक टेबल वाला कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, है ना। हमारे पास एक टेबल पहले से मौजूद है, उसमें कुछ पर्टिकुलर डेटा है, उसमें से कुछ डेटा को निकालकर मुझे एक नई टेबल क्रिएट करनी है और डेटा को दूसरी टेबल में कॉपी करना है। तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है या जो क्वेरी यूज होती है उसे बोलते हैं मेक टेबल क्वेरी। अब यहाँ पे अपेंड की बात करते हैं। तो अब मेक टेबल और अपेंड लगभग सेम लगेंगे आपको, पर मैं इसमें आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। तो अब बात करते हैं जैसे अपेंड, पहले ये चलता कैसे उसे देख लेते हैं। अपेंड की बात करते हैं। अपेंड का मतलब होता है पहले से बनी हुई एक टेबल है, उसके आगे से रिकॉर्ड को ऐड कर देना, ठीक है। जबकि मेक का मतलब क्या होता है, एक नई टेबल क्रिएट कर देना। अपेंड का मतलब क्या होता है, पहले से एक टेबल बनी हुई है ना, तो कुछ डेटा दूसरी टेबल में से लाना और उस नई टेबल, पहले से बनी हुई टेबल में क्या कर देना, इंसर्ट कर देना, आगे जोड़ देना, उसे बोलते हैं अपेंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक टेबल बनाई है वाली, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड है। कौन कौन से हैं, नेम, स्टेट, एज, पिन कोड और सैलरी, ठीक है। इतने रिकॉर्ड है मेरे पास, है ना। अब मेरे बॉस ने कहा कि चलो मेरे को एक ऐसी टेबल बना के दो जिसके अंदर उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आ जाए जिनकी सैलरी 4,000 से ज्यादा है। तो मैं मेक टेबल से मैंने वो क्वेरी रन करके ये टेबल बना दी, ठीक है। बट अब मेरा बॉस क्या कहता है कि इसी टेबल के अंदर जो बनी हुई है, जिनके अंदर वो रिकॉर्ड्स हैं जिन एम्प्लॉय की सैलरी 4,000 से ज्यादा है, वो रिकॉर्ड जिस टेबल के अंदर है उसके अंदर मुझे वो रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करके दे दो या अपेंड करके दे दो जो यूपी स्टेट के हैं। जो कौन सी स्टेट के हैं, यूपी की स्टेट के हैं। मतलब इसी टेबल के अंदर, ये पहले से बनी हुई टेबल है, अब इसके आगे मुझे नए रिकॉर्ड जोड़ना है। और कौन से रिकॉर्ड जोड़ना है, ऐसे एम्प्लॉय जो कि यूपी के रहने वाले हैं, है ना, जिनकी स्टेट क्या है, यूपी। तो यहाँ पे क्वेरी पे जाना है, क्या क्या मैंने लिया था, नेम, स्टेट, नेम, स्टेट, एज, एज के बाद पिन कोड, पिन कोड, और लास्ट फील्ड थी सैलरी। तो यहां पर मैंने ये सारी फील्ड्स को अरेंज करके रख लिया। दूसरी क्वेरी बना रहा हूं मैं अब, है ना। अब ये अपेंड क्वेरी है, तो यहां पे मैं गया। अब यहाँ पे मेक की जगह मुझे क्या लेना है, अपेंड। अपेंड मतलब पहले से बनी हुई टेबल में रिकॉर्ड को आगे ऐड कर देना। जैसे ही मैं अपेंड टेबल लेता हूं, अब यहाँ पे देखिए मेक टेबल जब मैं लिखता था तो यहाँ पे टेबल का नेम दे देता था कि आपको कौन सी एक नई टेबल क्रिएट करनी है। बट अपेंड क्वेरी एग्जिस्टिंग टेबल के साथ ही काम करती है। मतलब टेबल पहले से बनी होनी चाहिए, उसी में वो रिकॉर्ड को आगे ऐड करेगा, कोई नई टेबल ये क्रिएट नहीं करेगा। पहले से मौजूद होनी चाहिए टेबल, उसी के आगे ये कंटिन्यू रिकॉर्ड को ऐड कर देगा। तो मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो लिस्ट में से सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय एग्जाम्पल 2, क्योंकि मुझे यूपी के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट को किस टेबल के अंदर अपेंड करना है, अपेंड मतलब आगे जोड़ना है, ईएमपी एग्जाम्पल 2 इस टेबल के अंदर जोड़ना है। अब यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, जिनकी स्टेट क्या हो ओके कर देना इसको, और फिर यहाँ पर स्टेट पे आना है और कंडीशन देनी है। तो कंडीशन क्या देनी है, जिनकी स्टेट यूपी है, यूपी लिखा, एंटर किया, कंट्रोल एस, कंडीशन भी यहां पे मैंने दे दी, है ना। अब क्वेरी का नाम दे दिया अपेंड क्वेरी इन ईएमपी एग्जाम्पल 2 टेबल स्टेट यूपी। जिनकी स्टेट यूपी है वो सारे रिकॉर्ड निकाल के किस में आगे ऐड कर देगा, एग्जाम्पल 2 में। इसको मैंने ओके किया, कंट्रोल एस किया और इस क्वेरी को रन कर दिया। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूं तो यूपी वाले स्टेट के कोई भी नहीं है। मैं एक मिनट देख लेता हूं कौन सी स्टेट के हैं। एमपी है, महाराष्ट्र है, यूपी नहीं है, तो मैं यूपी की जगह महाराष्ट्र ले लेता हूं। तो यहां पे मैं गया, यूपी की जगह मैं एमएच कर देता हूं, महाराष्ट्र वाले, और इस क्वेरी को रन करता हूं। तो क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र के स्टेट के 8 रिकॉर्ड है जो कि मैं ईएमपी एग्जाम्पल 2 टेबल के अंदर आगे ऐड कर रहा हूं। अभी तक इसमें एक ही रिकॉर्ड था, मैंने आपको दिखाया था
इसको मैं जैसे ही यस करता हूं तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रिकॉर्ड आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो गई टेबल। तो यहाँ पर देखिए वो रिकॉर्ड तो है ही जिनकी सैलरी 4000 से ज्यादा है, बट वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर ऐड हो गए जो कि महाराष्ट्र के हैं, है ना। तो अपेंड का मतलब होता है पहले से बनी हुई टेबल में रिकॉर्ड को ऐड कर देना, जबकि मेक टेबल का मतलब होता है कि हमारे पास एक टेबल पहले से बनी हुई है, उस टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकालें और एक दूसरी टेबल क्रिएट कर लें, एक न्यू टेबल क्रिएट कर लें। जबकि अपेंड का मीनिंग क्या होता है कि पहले से टेबल बनी हुई है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आगे न्यू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है। तो आज हमने जो क्वेरी पढ़ी वो कौन कौन सी पढ़ी? अपेंड क्वेरी और दूसरी मेक क्वेरी। तो आज हमने ये सीखा कि हम एक नई टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास कोई पहले से बनी हुई टेबल है, उसमें से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकाल के एक नई टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे पास पहले से बनी एक टेबल है और दूसरी भी हमारे पास एक बनी हुई टेबल है, तो इस टेबल में से पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड्स को निकालकर इस पहले से बनी हुई टेबल में कैसे ऐड करेंगे। अपेंड का मतलब होता है आगे ऐड करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो आज हमने ये दो क्वेरी देखी। अब अगली क्लास में हम अपडेट और डिलीट क्वेरी देखेंगे और यहाँ पर ये क्वेरी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा।